हेलो क्लास, मैं सर गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 5वें यूनिट के ग्राफ थ्योरी में देखने वाले हैं बाइफरटाइट ग्राफ क्या होते हैं। तो क्लास इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें कि आपको दो नंबर्स के शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कि व्हाट इज अ बाइफरटाइट ग्राफ, या दो नंबर के ये हो सकते हैं कि चेक करिए बाइफरटाइट ग्राफ है कि नहीं है। तो ये आपके आते हैं बेसिकली, जनरली इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो चेक करने को आते हैं कि ये बाइफरटाइट रेगुलर है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, वो बात की बात है। बट राइट नाउ व्हाट इज अ बाइफरटाइट ग्राफ और इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये दो नंबर का हमारे पास आ जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। ठीक है, तो बाइफरटाइट ग्राफ होते क्या है बेसिकली, वो मैं आपको बता दूं कि लेट से हमारे पास एक ग्राफ है जी, है ना, हमारे पास एक ग्राफ है जी, है ना, इसमें इट इज अ सेट ऑफ वी एंड एजेस ई। ठीक है ना। तो हमने अगर सेट बी को, सपोज करिए कि हमने सेट बी को अगर हमने दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिए, लेट से V1 एंड V2। ठीक है, हमने इसे दो तरीके से डिवाइड कर दिया, V1 एंड V2, सच दैट V1 इज नॉट 5। आप क्लास कंडीशंस याद रखिएगा, V1 इज नॉट 5, इवन V2 इज ऑल्सो नॉट 5। ठीक है, एंड ये कंडीशन तो है ही, और कंडीशंस क्या है कि हमारे पास जो V1 है एंड जो यूनियन है V2 का, वो क्या है, हमारे पास V है, जिसका हमने बाइफर्केशन किया है। एंड अगर V1 को इंटरसेक्शन करें V2 से, तो ये क्या है, हमारा 5 है। आप ध्यान देने वाली बात है क्लास कि हमने जो सेट ऑफ वर्टिसेस V है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, V1 सेट एंड V2 सेट। अगेन V1 एंड V2 आर बोथ आर द सबसेट्स। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि V1 भी 5 नहीं है, V2 भी 5 नहीं है। V1 और V2 का यूनियन हमेशा जो है वो वर्टेक्स सेट V आता है, जो सुपर सेट है, और V1 और V2 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, हमारा 5 है। मतलब देयर इज नो कॉमन वर्टिसेज इनटू V1 एंड V2, ये चीजें हैं। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें क्लास, इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करें जिसमें कि हम एक साइड रखते हैं V1 को और दूसरी साइड रखते हैं V2 को। ठीक है, इसमें जो V1 के एलिमेंट्स हैं, लेट्स से V1 V2 एंड V3, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स इस तरीके से हैं कि ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। मतलब न तो V1 के सारे एलिमेंट आपस में एडजेसेंट है, न तो V2 के सारे वर्टिसेज आपस में एडजेसेंट है। देखिए, देयर इज नो पाथ बिटवीन V1 एंड V2 एंड देयर इज नो पाथ बिटवीन V2 and V3. In the same way, there is no path between, path means edge here. There is no edge here in between V4 and V5, and no edge in between V5 and V6. So there is no adjacency maintained in V4 and V5 and V5 and V6. In the same way, V1 V2 adjacent नहीं है, V2 and V3 भी adjacent नहीं है। ये हमारी कंडीशन हो गई किस चीज के लिए, ये कंडीशन हो गई हमारी वर्टिसेस के लिए। अब जो एज सेट है, वो एज सेट क्या है, सपोज मान लीजिए कि जो एज सेट है इसमें कई सारे एजेस है ना, जैसे कि E1 E2, लेट से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं E11, इसको कहते हैं हम E12, कह सकते हैं क्लास। इसको हम कहते हैं, मान लो 2 1 कहते हैं, इसको E22 कहते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं कह दूं E31 और इसको कह दूं E32, ठीक है, तो इसमें कुल कितने एजेस हैं क्लास, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, E11 एंड E12। ठीक है, एंड अगेन E21 एंड E22। ठीक है क्लास, एंड E31 एंड E32। ठीक है क्लास, ये हमारी क्या है, एजेस हैं। तो एजेस के क्या कंडीशंस हैं कि ये इसमें से प्रत्येक एज को आप निकालिए, और वो एज इस तरीके से होना चाहिए कि इस एज का एक पिंड जो है वो V1 सेट से बिलोंग करता हो, और दूसरा एज जो है हमारा
V2 से बिलोंग करता हो। जैसे E11 को हम उठाएंगे तो E11 का फर्स्ट इंड V1 पे है एंड सेकंड इंड V4 पे है। V4 हमारा V2 से बिलोंग करता है एंड V1 हमारा क्या है, V1 सेट से बिलोंग करता है। तो इसी तरीके से E2 को आप देखेंगे तो E2 का एक इंड इस सेट से बिलोंग करता है, दूसरा इंड इस सेट से बिलोंग करता है। इसी तरीके से सारे एजेस ऐसे हैं जिनका कि एक सिरा जो है V1 सेट पे है, दूसरा सिरा क्या है, V2 एज पे है, V2 सेट पे है। तो इस तरीके से अगर कोई ग्राफ आता है तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, बाइपर्टाइट ग्राफ कहते हैं। सो इफ दिस इज अ ग्राफ G, देन दिस ग्राफ G इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक है क्लास। अब इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, बाइपर्टाइट ग्राफ कहेंगे। अगर ये सारे टर्म्स कंडीशंस अगर आप हटा भी दें तो अगर केवल इस ग्राफ को देख करके अगर आपको बाइपर्टाइट ग्राफ चेक करना है तो आप चेक करेंगे कि क्या इस सेट में एडजेसेंसी मेंटेन्ड है, नहीं मेंटेन्ड है, इसमें क्या एडजेसेंसी मेंटेन्ड है, नहीं मेंटेन्ड है, क्या एजेस जो है वो दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेट में इनकी एंडिंग है, तो हाँ जी दोनों सेट में इनकी एंडिंग है। क्या इनमें कोई दोनों इनमें V1 सेट में V2 सेट में कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो आप कहेंगे कि इट इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक है, बाइपर्टाइट ग्राफ को हम KMN से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जहाँ पे M क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, इसमें V1 में हमारा है, V1 में जो V1 की कार्डिनलिटी है वो क्या है, M है, एंड नंबर ऑफ V2 सेट में जो है कार्डिनलिटी ऑफ V2 क्या है, N है। तो कहीं भी अगर आप देखते हैं कि K of 3 मीन्स इट इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ ऑफ 3 and 3। सो ये हमारा क्या है, बाइपर्टाइट ग्राफ है क्लास। बाइपर्टाइट ग्राफ को अगर हम और देखें तो जैसे कि ये हमारा 2 3 का बाइपर्टाइट ग्राफ है, आप देख सकते हैं दिस इज बाइपर्टाइट ग्राफ ऑफ 2 3। ये हम इसे यूटिलिटी ग्राफ भी कह सकते हैं क्लास, जैसे कि ये 3/3 का यूटिलिटी ग्राफ है। तो हमेशा जो यूटिलिटी ग्राफ्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक बाइपर्टाइट ग्राफ भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 2 3 का एक बाइपर्टाइट ग्राफ है और ये हमारा 3 3 का क्या है, बाइपर्टाइट ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इज द ग्राफ दैट हैज इट्स वर्टिसेस सेट partitioned into two subsets of M and N vertices respectively. There is an edge between two vertices if and only if one vertex is in the first subset and the other vertex in the second subset। तो ये हमारा क्या है, एक ग्राफ है जो कि बाइपर्टाइट भी है और क्या है, कंप्लीट है, बिकॉज देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो ये भी क्या है, 2 3 K2 3 का कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है, ये भी कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है, और ये क्या है, रेगुलर ग्राफ भी है, जो कि हम नेक्स्ट चीज में देखने वाले हैं। तो थैंक यू क्लास।